नमस्कार मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स, मैं कृष्ण कंडारा आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम लोग किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं या किस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर दो तरीके से ग्रुप कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। वो दो तरीके कौन से हैं? एक तो है कैपेसिटर इन सीरीज और दूसरा है कैपेसिटर इन पैरेलल। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कैपेसिटर कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल। ये सीरीज और पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंस है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, इसको समझने के लिए जो बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर जो मैं बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, पहले तो वो समझते हैं कि हमें पहचान कैसे होगी कि सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर बेटा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक जाने के लिए अगर एक ही रास्ता हो तो वो दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट कहे जाएंगे। ठीक है, दो कैपेसिटर को कहा जाएगा कि सीरीज में कंबाइंड है अगर एक कैपेसिटर से दूसरे तक जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, मतलब वायर के अंदर कहीं भी जॉइंट नहीं है। सिंगल वायर के ऊपर दोनों के दोनों कैपेसिटर या तीन कैपेसिटर या चार कैपेसिटर जितने आपने कैपेसिटर यूज किए हुए हैं वो ज्वाइन किए हुए हैं। जहां वायर के अंदर जॉइंट आ गया मतलब रास्ते बट गए, वहां हम लोग बोलेंगे कि ये कैपेसिटर सीरीज में ना होकर पैरेलल में है। ठीक है, पहचान मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे कि मैंने तीन कैपेसिटर लिए हैं, कैपेसिटर C1, C2, C3, जिसको मैंने एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ कनेक्ट किया है। बेटा देखिए, जब यहां से पोटेंशियल चलेगा, पहले इस कैपेसिटर को मिलेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। रास्ते में वायर में कहीं भी जॉइंट नहीं है। एक कैपेसिटर से दूसरे पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इससे अगले पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। तो हम क्या कहेंगे, ये तीनों के तीनों कैपेसिटर कैसे है? सीरीज में कनेक्ट हुए होंगे। ठीक है, एक और खास बात देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में V पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया है उसका कुछ भाग C1 कैपेसिटर लेगा, कुछ भाग C2 कैपेसिटर लेगा और कुछ भाग C3 कैपेसिटर लेगा। ये इनकी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी नेगेटिवली चार्ज एंड फर्दर इस तरह से चलता रहेगा। अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटर होंगे उन पे जो चार्ज स्टोर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी या सेम रहेगी। देखिए बेटा, मान लेते हैं ये चार्ज सेम स्टोर नहीं हुआ, इस पे स्टोर हो गया 12 कूलम, इस पे 15 कूलम, इस पे 18 कूलम मान लेते हैं। ठीक है, पर हमें पता है कि जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर जाता है। तो 18 वाले से चार्ज 15 वाले तक आएगा और 15 वाले से 12 वाले की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब इन तीनों के तीनों कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम अमाउंट में हो जाएगा, जो कि इनका एवरेज होगा। ठीक है, सेम अमाउंट में चार्ज स्टोर होता है। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब कैपेसिटरों को ज्वाइन किया जाता है, दो या दो से अधिक कैपेसिटर को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन किया जाता है तो उन सभी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम होती है। सभी के सभी इक्वल अमाउंट में चार्ज को स्टोर करेंगे। ठीक है, चलिए, इफ देयर इज ओनली वन वे, अगर एक ही रास्ता हो टू प्रोसीड या मूव फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर कैपेसिटर, देन कैपेसिटर आर सेड टू बी कंबाइंड इन सीरीज। तब हम कैपेसिटर को बोलेंगे कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे होंगे उनकी कैपेसिटी के अनुसार पोटेंशियल की वैल्यू तो अलग अलग होगी पर चार्ज स्टोर की वैल्यू सेम होगी। ये बात हम लोगों ने यहां से समझ लेनी है। ठीक है, फिर दूसरी बात, कैपेसिटर इन पैरेलल। मैंने C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइंड किया है
विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट। अब देखिए बेटा, कैपेसिटर C1 से देखिए C1 C2 C3 को इस तरह से ज्वाइन किया गया है कि वायर में जॉइंट है। यहां देखिए ये जो सिंगल वायर आ रही थी उसने आगे अपने रस्तों को बांट लिया है, यहां पर रास्ते बट चुके हो। तो हम लोग कह सकते हैं ये पहचान का तरीका है कि कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, तीनों के तीनों कैपेसिटर पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कनेक्ट है। पॉइंट ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, मतलब C1 को भी V वोल्ट मिल रहा है, C2 को भी V वोल्ट मिल रहा है और C3 को भी V वोल्ट मिल रहा है। अब अगर तीनों कैपेसिटर अलग अलग है, तीनों की अगर कैपेसिटी अलग है और उनको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम मिल रही है, तीनों की कैपेसिटी अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम मिल रही है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है C = Q/V, इसका मतलब क्या होगा, जो Q होगा CV, C अलग V अलग, तो चार्ज की वैल्यू इसके लिए अलग आएगी, इसके लिए अलग आएगी और इसके लिए अलग आएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेटा चार्ज की वैल्यू हर कैपेसिटर के ऊपर अलग होती है या हो सकती है, पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। लोग ये डिफरेंस भी साथ साथ पढ़ लेंगे। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर होगा उसकी वैल्यूज का अमाउंट तो सेम रहेगा, वेयर एज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के अनुसार। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रिमेन सेम, वेयर एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर, चार्ज कितना स्टोर होगा, कितने अमाउंट में स्टोर होगा, मे वेरी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, कैपेसिटी के अनुसार चार्ज को स्टोर करने का अमाउंट वेरी कर सकता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो तीनों कैपेसिटर हम लोगों ने लगाए हैं उसकी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। ठीक है, वो तीनों मिलकर, उन तीनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी होगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, लेट 3 कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कंबाइंड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। C1 C2 C3 को किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ सीरीज में कंबाइंड किया गया है। सीरीज में कॉम्बिनेशन हम लोग समझ चुके हैं। हमें क्या पता है, एज V = V1 + V2 + V3, जो ये V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 V2 और V3 में बटेगा, तो तीनों का सम V के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है, C = Q/V, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, V = Q/C, V को ऊपर लेके C को नीचे ले आए। यहां हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, Q/C 1 है तो Q1/C1, V2 है तो Q2/C2 और V3 है तो Q3/C3। हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है, कि मैं यहां कुछ भी वैल्यू पुट कर रहा हूं, नहीं, हर चीज को बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, कोई बुक से हम लोगों ने लकीर के फकीर नहीं बनना है, जो है आप लोग के सामने वही सारी चीजें हो रही है। ठीक है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कि C1 C2 और C3 की वैल्यू तो बराबर होती है। मैं किसी Q के बराबर बोल देता हूं, तो मैं Q1 की जगह Q रख दूंगा, Q2 की जगह Q रख दूंगा और Q3 की जगह Q रख दूंगा। बेटा देखिए, इस तरह से जो ये Q ऊपर से कॉमन आएगा वो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स कंबाइंड इन सीरीज। ठीक है, उन सभी की कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल का सम होगा। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं, लेट 3 कैपेसिटर C1 C2 C3
आर कंबाइंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल विद सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, V सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के साथ C1, C2 और C3 को पैरेलल में कंबाइन किया गया है एज टोटल चार्ज Q को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज स्टोर्ड। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है बेटा, C इज इक्वल टू Q बाय V। सो मैं Q को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं CV। ठीक है बेटा, जहां जैसा वहां पुट कर देंगे Q की जगह CV, जहां 1 है वहां 1, जहां 2 है वहां 2, जहां 3 है वहां 3। बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू V, क्योंकि सभी के एंड्स पर सेम पोटेंशियल लग रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, CV, C1V, C2V और C3V। V को कॉमन लेके कट कर देंगे तो C इन पैरेलल हमारे पास कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बेटा, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी वो सभी का अलजेब्रिक सम होगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू वेरी मच।